कल हम लोग लाइन एंड एंगल के बारे में चल रहे थे और पैरेलल लाइन समांतर रेखा चले कि समांतर रेखा के जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री। सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित आकृति आयत होती है। परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा? वर्ग होगा। और कोण में चले तो कोण आपको बताया कि एक्यूट एंगल न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री के बराबर समकोण और 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ये अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल और 180 डिग्री के बराबर होता है स्ट्रेट एंगल और दो कोण का योग 90 डिग्री तक कंप्लीमेंट्री एंगल और दो कोण का योग 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। ये सब हुआ था कल, बाकी था वो लिख रहे थे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल चल रहे थे। रिफ्लेक्स एंगल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि नेट कमजोर होगा, इसीलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कल जो हम लोग छोड़े थे नॉइस के बगैर कारण वो रिफ्लेक्स एंगल पर छोड़े थे। रिफ्लेक्स एंगल से स्टार्ट कीजिए। रिफ्लेक्स एंगल प्रतिव्रत कोण, पुनर्युक्त कोण, या इसी को बृहद कोण भी कहा जाता है या प्रक्षेप कोण भी कहा जाता है। प्रक्षेप कोण थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, प्रतिवर्ती कोण, पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या प्रक्षेप कोण कहेंगे। से कौन सा कोण कहेंगे? प्रक्षेप कोण कहेंगे। कंप्लीमेंट्री नहीं कैसे लिखा है? सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री दोनों हो चुका है। टेस्ट का पेपर हार्ड है तो घबराना नहीं है। कल भर किसी तरीका से मेंटेन करना है। मंडे से आपका टेस्ट का फिर आपको थोड़ा सा और आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात को समझना, जल्दी जल्दी के फेरा में नहीं रहना, आराम आराम से पढ़िए, क्योंकि हम लोग के पास अभी समय है। अभी फिलहाल 1 से 2 मंथ तक एग्जाम आगे नहीं दिखाई दे रहा, तो घबरा करके नहीं पढ़ना, आराम आराम से पढ़ते रहो। ज्योमेट्री लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, तो घबराना नहीं, हार्ड ही रहने दीजिएगा। हार्ड रहने से क्या होता है कि 10-15% इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी 80 से 85% समाप्त है, गोल है, क्योंकि वो सब कभी फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं। डायरेक्ट ग्रुप डी वाले जो बैच स्टार्ट किए हैं उसमें आ गए हैं। वो भी अभी ग्रुप डी में सिर्फ नंबर सिस्टम ही हुआ है, अभी अर्थमेटिक एडवांस उसमें बाकी है। तो उन लोगों को देखते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का गिराएंगे धीरे धीरे, कि सबको बात समझ में आए, सभी को बात समझ में आए। एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब ही समझ रहे हैं कि एंगल भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण, संपूरक नहीं, संपूर्ण, या इसी को कहा जाता है परिपूर्ण।
संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण। वो थीटा का मान अगर 360 डिग्री है तो आपको समझना है कि वो कोण है जो कैसा कोण है, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बिंदु से स्टार्ट करता है, किसी भी पॉइंट से, और पुनः वही बिंदु पर वापस आ जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? आप कहेगा 360 डिग्री का कोण बनता है। सर्कल के द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री का होगा। सर्कल के द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। फाउंडेशन कब आएगा सर? फाउंडेशन भी आएगा, आराम से पढ़ते रहिए। आराम से क्या करना है? पढ़ना। फाउंडेशन आएगा, इंफॉर्मेशन कर देंगे। और आप लोग को जिनका एग्जाम अभी फिलहाल ग्रुप डी का देना है वो सब फाउंडेशन के चक्कर में नहीं रहना। आप लोग का जो रिलेटिव फाउंडेशन पढ़ना है, जिनका सीजीएल के एलडीसी की तैयारी करना है, उनके लिए फाउंडेशन है। आप लोग के इतना ही में कल्याण हो जाएगा। जो ग्रुप डी बैच पेपर ले लिए हैं, एडवांस वाले पेपर ले लिए हैं, इतना ही में मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगा। ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। जितना आपको ग्रुप डी मैथ टारगेट में पढ़ाएंगे और ये आपको एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, ये दो को कंप्लीट कर जाइए और बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर जाइएगा। दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्ति करने से रोकेगा। हाँ, या ना कि आप लोग फिर फाउंडेशन में भी आ जाइए। फाउंडेशन लंबा समय लगेगा, 10 से 12 मंथ, लगभग 1 साल के लगभग चलेगा फाउंडेशन। तो वो सब न्यू स्टूडेंट के लिए, या जो इन्हीं में सोचा रहे हैं कि हम सीजीएल की तैयारी करें, लेवल और मैथ का बढ़ा दें, तो उनके लिए सब फाउंडेशन है। ग्रुप डी में जिनका जाना है वो फॉर्म भरे हैं, सिर्फ ग्रुप डी के ही लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए फाउंडेशन नहीं। ये 2 बैच बहुत काफिर है। 2 बैच क्या है? बहुत काफिर है। ये फाउंडेशन नहीं है सर, एडवांस है। फाउंडेशन में ऑल टॉपिक होता। अब बात को समझिए, यहां हम आपको मान देंगे, ये आपको कोण का मान है, एंगल, और ये आपको कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल। आप बताइएगा हम कौन देंगे? आप कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सबका आप मान बताते चलिएगा। हम कहें कि अगर थीटा 30 डिग्री है, जब 30 डिग्री थीटा है तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? आप कहिएगा कि सर कंप्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होता है जो दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री का मतलब पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री का मतलब समपूरक कोण। तो कहिएगा कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 60 डिग्री हुआ और 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री 150 डिग्री हुआ। समपूरक कोण जो 2 कोण का योग 180 डिग्री, 2 कोण का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। और कंप्लीमेंट्री एंगल 2 कोण का योग 90 डिग्री। अब हम कहेंगे आप बताइए कि 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल, कहिएगा दोनों कोण का मान 90 होना है तो ये 40, और दोनों कोण का मान 180 होना है तब 130 डिग्री। 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब बताइए कि अगर हम कोण ले लें 65 डिग्री, कितना डिग्री ले लें? 65 डिग्री ले लें, तो 65 डिग्री लेंगे तो इनका कंप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? इनका कंप्लीमेंट्री बताइए और सप्लीमेंट्री बताइए। तो आप कहिएगा कि सर कंप्लीमेंट्री जो इनका होगा वो 90 में से 65 घटाएंगे तो आप कहिएगा कि 25 डिग्री कंप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से 65 घटाएं। 180 में से 65 घटाएंगे, 180 में से 65 घटाएंगे तो आप कहिएगा कि 115 डिग्री, 115 डिग्री। 25 डिग्री और 115 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गया।
इसका मतलब कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ में आया है। और अगर कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ में आया है तो अब बात को समझना है। बात को क्या करना है? समझना। हम कहेंगे कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के कोण के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस, अंतर कितना डिग्री का होता है? आप कहिएगा कि 90 डिग्री का होता है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा। कुछ बताइए सर, किसके बारे में बताया जाए? बताइए। सब बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? तो आप कहिएगा कि अगर सर एक मिनट, अगर थीटा है तो इनका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का मान कितना डिग्री के बराबर होता है? डिफरेंस में 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो इनका डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है? फिक्स। कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। आप बात को आंसर करिएगा जब समझ में आया है तब। हम कहेंगे सी का मतलब सप्लीमेंट्री मानना है कि सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। सी का मतलब कंप्लीमेंट्री, एस सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का जब योग दे रखा है कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का योग, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का योग दिया है कि आपको 130 डिग्री। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का योग 130 डिग्री। आपका पूछा कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा और इनका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। किसी कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल और उसी कोण के सप्लीमेंट्री एंगल का योग दे रखा है 130। 130 किसी कोण का कंप्लीमेंट्री और उसी कोण के सप्लीमेंट्री एंगल का योग 130। आपको सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का मान निकालना कि उस कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा और उस कोण का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। उस कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा और उस कोण का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। कह रहे 50 और 40। अब बात को समझिए, क्योंकि इनका जोड़ कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का दे रखा है 130 और इनका अंतर हमें लाना है कितना? 90। क्योंकि कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का अंतर अपने स्वयं निकालना है। इनका योग दे रखा है तो हम अंतर जानते हैं कि अंतर कितना होता है। तो आप कहिएगा कि अंतर 90 होता है। अंतर कितना हुआ? 90। अब हम सी का मान निकालेंगे तो घटा के आधा करेंगे 20 डिग्री और एस का मान निकालेंगे तब जोड़कर आधा करेंगे, तब सप्लीमेंट्री 110 डिग्री। 20 डिग्री और 110 डिग्री, 20 डिग्री और 110 डिग्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब पूरक कोण और सप्लीमेंट्री का मतलब समपूरक कोण। तो 20 डिग्री और 110 डिग्री। ये बात समझ में आया? आपका पेपर में किसी एक का मान देगा, पहला वाले दे देगा कि किसी अगर कोई कोण थीटा है, थीटा का कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का योग 130 डिग्री है, तो इनका कंप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करें और सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करें। तो हम कहेंगे कि कंप्लीमेंट्री 20 और सप्लीमेंट्री 110। और अगर आपको कहेगा कि वो थीटा का मान कितना है तो कहेंगे कि अगर इनका कंप्लीमेंट्री 20 है तो थीटा कितना होगा? 70 डिग्री। वो 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री है। कितना डिग्री का कंप्लीमेंट्री है? 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री है। 70 डिग्री का। फिर से सर, इसमें फिर से समझना क्या है। सवाल में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का योग 130 डिग्री है। आपको कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का योग निकालना। तो हम कहेंगे,
सब कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का मान निकालना। आप कहिएगा कि जब योग 130 दे रखा है और अभी हम बताएं कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो डिफरेंस नहीं बदलेगा, डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री, डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री। इसको काट दिए एस और एस, 2c बराबर घटाए तो आपको कितना आ गया 2c, 2c और 2c का मान कितना आ गया c, तो जोड़ करके आधा कर दिए 110 और घटा के आधा कर दिए कंप्लीमेंट्री। इसको s को पहले लिखिए और c को बाद में लिखिएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री छोटा होता है, सप्लीमेंट्री बड़ा होता है। c 110 नहीं, c का मतलब कि कंप्लीमेंट्री छोटा होगा और सप्लीमेंट्री क्या होगा, बड़ा होगा। एस माइनस सी कर दीजिएगा, सी माइनस एस नहीं, एस माइनस सी। अच्छा यहां में गड़बड़ हो रहा था ना, एस माइनस सी करना है, सी माइनस एस नहीं, एस माइनस सी कर दीजिएगा, सी माइनस एस नहीं, क्योंकि कंप्लीमेंट्री छोटा और सप्लीमेंट्री बड़ा होता, तो एस माइनस सी। और कंप्लीमेंट्री निकालना है तो जोड़ कर आधा नहीं, घटा के आधा, सप्लीमेंट्री निकालना है तो जोड़ के आधा। बात को समझना कि अगर थीटा का मान आपको दे रखा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल पुनर्युक्त कोण क्या होगा, पुनर्युक्त कोण निकालना। पुनर्युक्त कोण का मान ज्ञात करिए। जब थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, तो जब भी थीटा का मान दे रखा है, रिफ्लेक्स एंगल का मान निकालना है, तो 360 डिग्री में से घटा देना। 360 डिग्री में से घटा दिए तो आप कहिएगा कि 300 डिग्री, 300 डिग्री, 300 डिग्री सभी का सही जवाब। और अगर आपको दे रखा है कि थीटा का मान है जो 85 डिग्री है, कितना डिग्री है, 85 डिग्री, और अब आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, थीटा बराबर 85 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो जहां रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा तो 360 डिग्री में से घटा देना, क्योंकि थीटा का जो मान होता है रिफ्लेक्स में, रिफ्लेक्स एंगल का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो 85 डिग्री घटाइए तो आप कहिएगा 10 में से 5 गया तो 5, और 15 में से 8 गया तो 7, 275, 275 डिग्री, 285 की 275, 275। कंप्लीमेंट्री एंगल जो दो कोण का योग 90 डिग्री। पीछे वाले क्यों नहीं वीडियो क्लियर रखते हैं, जिनका अभी भी कंप्लीमेंट्री का दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब इसका पहले वाले वीडियो क्लियर नहीं है। इसके पहले वाले में कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पैरेलल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले वाले में बताए। अब बात को समझना, इतना आपको एंगल पढ़ना था, इतना एंगल 360 डिग्री तक क्लियर है, तो एंगल कंप्लीट हो गया। एंगल क्या हुआ, कंप्लीट। अब हेडिंग आप डालिए पॉलीगन। बहुभुज, लाइन एंगल, इतना अगर क्लियर है तब आपका क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब बात बनता चलेगा। पॉलीगन का मतलब बहुभुज होता, बहुभुज वह आकृति होती है जो 3 या मोर देन 3 लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बनता है, वो पॉलीगन बहुभुज कहलाती है। बहुभुज 180 प्लस 85 नहीं कर सकते, नहीं, रिफ्लेक्स एंगल में 180 प्लस 85 नहीं करेंगे। ये वाले कोण दे रखा है आपको कितना डिग्री, 85 डिग्री, ये रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ये वाले जो कोण है बाहर वाले, और बाहर वाले कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बाहर वाले कोण को कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल।
और अंदर वाला कोण दे रखा है पूरा 360 डिग्री एक चक्कर में, तो 360 में से 85 घटाएंगे। ऐसा न कि 110 में से 85 जोड़ दिए, आसान वो सब नहीं। ये जो बाहर वाले जो कोण है रिफ्लेक्स एंगल है, अंदर वाले का मान दिया है, बाहर वाले निकालना है, तो पूरा एक राउंड लगाता है ना 360, 360 में से घटाना। तो पॉलीगन का मतलब बहुभुज हुआ पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन के बात को समझना है। 2 या 3 या 3 से अधिक रेखाओं के द्वारा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक, 3 या मोर देन 3, 3 या 3 से अधिक रेखा से बने बंद आकृति को, बंद आकृति होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। थ्री या मोर देन 3 लाइंस के द्वारा जो क्लोज्ड फिगर होता है उसे बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। सबसे छोटी बहुभुज स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन है? त्रिभुज है। ये सबसे छोटी बहुभुज होती है। सबसे छोटी बहुभुज, सबसे छोटी बहुभुज त्रिभुज होती है। सबसे छोटी बहुभुज त्रिभुज होती है। सबसे छोटी बहुभुज कौन सा होगा? आप कहिएगा कि सबसे छोटी बहुभुज त्रिभुज ट्रायंगल है जो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है। स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कहेगा तो आप कहिएगा कि ट्रायंगल, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कहिएगा तो कहिएगा क्या? ट्रायंगल। बता नहीं रहे हैं सर। खान सर कहाँ है? कब से क्लास चलेंगे? खान सर का क्लास अभी इमीडिएटली कब तक बंद रहेगा वो अभी पता नहीं है, क्योंकि उनका तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, आइसोलेशन में है, तो अपना रूम पर ही आइसोलेट में है। अभी उनका कमजोरी फीलिंग्स हो रहा था, इसीलिए अभी बैच नहीं लिए। जब वो रिकवरी हो जाएंगे, उनका लगेगा कि अब क्लास लेने में सक्षम हो जाएंगे, तो उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इंग्लिश में सर स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन ट्रायंगल है सर। ट्रायंगल। सबसे छोटी बहुभुज क्या है? त्रिभुज है। सबसे छोटी बहुभुज त्रिभुज है। सबसे छोटी बहुभुज क्या है? त्रिभुज है। आप बात को समझिए कि पॉलीगॉन बहुभुज, बहुभुज को 2 आधार पर बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और कोण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कोण, एंगल। भुजा के आधार पर 2 प्रकार के, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, और दूसरा विषम बहुभुज। इरेगुलर पॉलीगॉन। सम बहुभुज और विषम बहुभुज जिनका ऑल एंगल इक्वल हो,
और ऑल साइड इक्वल हो। सभी कोण और सभी भुजा बराबर है। सभी कोण और सभी भुजा बराबर है। सभी कोण और सभी भुजा बराबर है। सभी न्यूज 24 पर आते हैं खान सर। न्यूज 24 पर 5 मिनट 15 मिनट आने में उतना कमजोरी फीलिंग्स नहीं हो पाता। आपका क्लास अगर एक का किन्हीं का एक क्लास लेंगे और बाकी उनका 12-13 क्लास है, तो 12-13 क्लास में अगर 1-2 क्लास लेंगे बाकी नहीं लेंगे तो और गड़बड़ स्थिति है। इसीलिए उनका का नाम है कि जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो टोटल जिनका उनका 12-13 क्लास है टोटल क्लास लेंगे। कमेंट पर ध्यान मत दीजिए सर, बहुत हाँ ये बात है, कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑल सेम होता है, ऑल एंगल इक्वल होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा। सभी कोण बराबर और सभी भुजा बराबर होता है, और इनका कोई भी भुजा और कोई भी साइड बराबर नहीं होता। कोई भी भुजा और कोई भी साइड बराबर नहीं होता। कोण जिसका सभी भुजा और अच्छा से डिफिनीशन लिख देते हैं। जिसका सभी भुजा तथा कोण बराबर नहीं हो, नहीं हो। सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर, प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होंगे तो वो क्या होंगे? फिगर। फिगर समबाहु त्रिभुज ले लीजिए ना, बिना फिगर के तुम लोग अभी समझने वाला नहीं है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। वर्ग ले लीजिए, सभी भुजा सभी कोण बराबर होंगे। सम पंचभुज लीजिए, सम षष्ठभुज लीजिए, सम सप्तभुज लीजिए, सम अष्टभुज लीजिए। सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं, वो क्या होते हैं? समबाहुभुज होते हैं। जिसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर नहीं है वो क्या होंगे? विषमबाहुभुज। जैसे त्रिभुज में ही लेते हैं, एक कोण 60 डिग्री दिया, एक कोण दे दिया 80 डिग्री दे दिया, और एक कोण 40 डिग्री दिया। अलग अलग भुजा दिया है, तीनों अलग अलग भुजा भी है, तीनों अलग अलग कोण भी है। एक ऐसा बाहुभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु बाहुभुज, विषमबाहुभुज। आपको ये कोण के आधार पर मेन समझना है। कोण के आधार पर उत्तल बहुभुज होता है, उत्तल बहुभुज, और एक होता है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उत्तल बहुभुज जिनका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है, और अवतल बहुभुज जिनका किसी एक भी कोण का मान, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा है। यहां से आपका डिफिनीशन से वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछ सकता, यहां से वन लाइनर आपको पूछ सकता है। क्या बताइए कि प्रत्येक बहुभुज का कोण 180 डिग्री से छोटा है, कौन सा बहुभुज? आप कहिएगा कि उत्तल बहुभुज। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, उत्तल और अवतल, इंग्लिश में कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। अवतल बहुभुज जिनका किसी भी एक कोण का मान 180 डिग्री से क्या है? बड़ा है। मोर देन 180 डिग्री, कोई भी एनी एंगल, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा है अवतल, और कोई भी प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से छोटा है, वो क्या हो गया? उत्तल। दोनों बड़ा हो गया, दोनों बड़ा हो गया तब नहीं, साइन में उल्टा हो गया था। लेस देन और ग्रेटर देन करना है। हाँ, अब बात सही हो गया ना। एक 180 डिग्री से छोटा और एक 180 डिग्री से बड़ा। एक शायरी बताइए। वाह क्या बात है, शायरी पर सवाल बताइए।
शायरी क्या आएगा एग्जाम में? बात को समझिए। उत्तल बहुभुज जितना आपका क्लोज्ड फिगर इस तरीके से दिखाई देगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नौभुज, बारहभुज, ये सब है जो उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज किसे कहेंगे, ये बात को समझना। ये वाले अवतल बहुभुज है और ये वाले जो कोण है अवतल बहुभुज में, इस तरीका से जब अंदर रुके धंसा हुआ अगर रहेगा बहुभुज, वो समझना है कि अवतल बहुभुज है। और ये वाले जो कोण है आंतरिक, ये कोण थीटा का मान 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और ये सभी कोण, कोई भी कोण लीजिए, आंतरिक कोण, कोई भी कोण लेंगे तो सभी कोण का मान 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। पिकुलियर से कम नहीं है, सब पिकुलियर ही है। इंग्लिश में बताइए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहीं रहे हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। अब बात को समझिए, ये सब बात को जानकारी होना आवश्यक है। पेपर में ये सब बात नहीं पूछेगा, पेपर में क्या पूछेगा, ये बात को समझना। पेपर में जो आपको पूछेगा, ये वाले पॉइंट को आराम से नोट करते चलना है। पहला पॉइंट, ये किसी भी बहुभुज में लगेगा, वो सम बहुभुज हो या तो विषम बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज में एनी पॉलीगॉन, कोई भी बहुभुज है तो प्रत्येक अंतः कोण का जो योग होगा, इनका अंतः कोण का योग सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अंतः कोण का योग n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज, सम बहुभुज रहे या विषम बहुभुज रहे, या तो सम बहुभुज रहे या तो विषम बहुभुज, लाइन एंगल खत्म नहीं हुआ, उनका थ्योरी खत्म हुआ, उस पर बहुत सारा सवाल चलेगा। और दूसरा आपको बाह कोणों का योग, बाह कोण का योग, और बाह कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और तीसरा विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, नंबर्स ऑफ डायगोनल, n इंटू n माइनस 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुभुज से, यहां से आपका सवाल किया जाएगा, आराम से नोट कर लीजिए कॉपी पर, क्योंकि स्क्रीन शॉट तो ले ही नहीं सकते हैं। ये सब पता होगा, न भी पता है तो कोई बात नहीं। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल n माइनस 2 गुना 180 डिग्री और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, नंबर्स ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2, नंबर्स ऑफ डायगोनल, नंबर्स ऑफ डायगोनल्स। दिस इज माई फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लगा सर जी, हाँ बहुत अच्छा ही लगेगा, समझेगा तब ना। बहुत सारे इसमें पिकुलियर ऐसे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ कमेंट करने में समय वेस्ट कर रहा है कि आप झूठे हैं तो आप सच्चे हैं, आप बहुत झूठ बोल रहे हैं पढ़ाते समय। झूठ हम क्यों बोलेंगे? झूठ बोलने से तुम पैसा हमको दे रहा है झूठ बोलने पर या सच बोलने पर? झूठ क्यों बोलेंगे इस स्टेज पर आकर के? ऐसे कहने तुम्हें कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि सर के बारे में करें कि सर झूठ बोल रहे हैं, किस लिए हम झूठ बोल रहे हैं, और फिर वही लिख रहे हैं कि बार बार झूठ बोल रहे हैं, फिर उसको नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़ जाएंगे तो आराम से पढ़ने पर ध्यान देना है। हम झूठ क्यों बोलेंगे? दीपक सिंह और दीपक शर्मा जी,
आप झूठा है, लग रहा कि कितना हम झूठा है, किसी को फांसी का सजा पड़ रहा था, उसको हम जाके वहां से झूठ बोल करके लेके चलाएं। यहां पढ़ाई पर ध्यान देना है। यहां देखो कि कहीं गलत नहीं ना हुआ, इसमें हम गलत नहीं ना थ्योरी कर दिए। यहां आपको समझना कि अगर पढ़ाई में कहीं गलत हुआ तब कहिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो इसका फार्मूला ये होना चाहिए था सर, ऐसे क्यों कर दी। तब डायगोनल क्या होता है सर, विकर्ण होता है। बताते हैं कि डायगोनल क्या होता है। सबका मतलब आपको हम बताते चलेंगे। पहले आराम से पिकुलियर की तरीका से छाप लेना, इसके बाद पिकुलियर की तरीके से आपको हम समझाएंगे, तब समझ में आएगा। फॉर्मूला बना कैसे, सब साबित। देखो एकदम लग रहा है कि तीसरा चौथा में सब आपको पका पकाया हुआ रोटी मिल रहा है, आराम से खाना है, समझा ना। ऐसा नहीं कि कैसे रोटी बनाए सर, रोटी बनाने से पहले आटा में कितना आटा लिए, उसमें पानी कितना दिए, कितना बार उसे गुथे, कितना अच्छा से रोटी फूल फूल करके बन रहा। भाई डायरेक्ट आपको इतना तो आपको डाइजेस्टे नहीं हो रहा, इसको प्रूव करो। 6 महीना 7 महीना पढ़ो, प्रूव्ड करने के लिए आएगा। अब लिख दीजिए समबाहुभुज। अगर समबाहुभुज रहेगा, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन। अगर रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा समबाहुभुज, तब आपको क्या पूछेगा, प्रत्येक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल। जिनका हिंदी नहीं समझ में आता है वो लिखते चलिएगा, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। और प्रत्येक अंतःकोण टोटल कोण का योग कर दीजिए, और योग करके 2 से का n से का कर देना, भाग कर देना, जितना भुजा रहेगा तो। और दूसरा पूछेगा आपको प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल। और प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री में n से भुजा कर दे, भाग दे देना। 360 डिग्री में n से का कर देना, भाग देना। इसी में भुजा की संख्या पूछेगा, तब भुजा की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, अंतः कोण को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये पिकुलियर का मतलब क्या होता है सर, वाह, धीरे धीरे पता चलेगा कि पिकुलियर का मतलब क्या होता है। अब बात को समझना, ये हो गया आपका सिलेबस में समबाहुभुज से सवाल किया जाएगा। किससे, समबाहुभुज से। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बाह्य कोण, अंतःकोण का योग, बाह्य कोणों का योग, विकर्णों की संख्या तो महत्वपूर्ण है। विकर्ण की संख्या क्या है, महत्वपूर्ण है। बात को समझिए। सबसे छोटा बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज हम त्रिभुज लिए हैं, तो हम आपको पूछेंगे कि त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा कि भुजा की संख्या 3 है सर। साइड की संख्या कितना है, 3। इनमें कोण की संख्या कितना है, आप कहिएगा कि कोण 3 है सर। कोण कितना है, 3 है। अंतःकोण, बाह्य कोण भी कहेगा तब बाह्य कोण भी कितना होगा, 1 2 और 1 3। बाह्य कोण भी पूछेगा तो आप कहिएगा कि बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल भी 3 है। शीर्ष की संख्या पूछे, शीर्ष की संख्या, तो आप कहिएगा कि शीर्ष भी 3। वर्टेक्स, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। शीर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। साइड, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो अब आपको यह समझना है कि जितना बहुभुज है वो सभी बहुभुज के भुजा, जितने भुजा होते हैं उतना ही अंतःकोण होते हैं, उतना ही अंतःकोण होते हैं, उतना ही बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण, और उतना ही आपको शीर्ष होते हैं। सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी बहुभुज में भुजा की संख्या, किसी वर्टेक्स और कोण का मतलब कोण एंगल है, इसको एंगल कहेंगे, इसके लिए कितना डिग्री बना, कोण
और ये वर्टेक्स का मतलब ये शीर्ष हुआ, शीर्ष पर, किसी भी शीर्ष पर 0 डिग्री अपने आप में निर्माण होता, नहीं चले तो 0। वर्टेक्स और कोण में अंतर भी पता नहीं, पीडीएफ भी मिलेगा। हम आपको कहें कि आराम से ट्रायंगल तक आराम से क्या करना है, इस तरीके से थ्योरी कॉपी में लिख लेना, इस तरीके से थ्योरी क्या करना है, लिखना। और जैसा ही ट्रायंगल तक हम थ्योरी समाप्त करेंगे तब आपको लाइन एंगल का पीडीएफ बाइलिंगुअल मिल जाएगा, पॉलीगॉन का पीडीएफ बाइलिंगुअल मिलेगा, ट्रायंगल का पीडीएफ बाइलिंगुअल मिलेगा, लाइन एंगल पॉलीगॉन ट्रायंगल का पीडीएफ का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। अब बात को समझिए, जितने शीर्ष उतना ही है, कोण उतना ही है, क्या होंगे, भुजा होंगे, सभी आपस में बराबर होते हैं। हम आपको पूछेंगे सर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का हुआ, तो आप कहिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। आप बताइए कि 180 डिग्री कैसे होता है। 180 डिग्री इसलिए होता है कि अगर हम कोण इसे अल्फा माने और इसको क्या मान लिए, बीटा, और इसको हम मान लिए थीटा शीर्ष ए पर, और बी और सी, ए है, बी है और सी है, बीसी के पैरेलल एक रेखा हम शीर्ष ए से गुजारे, वो बीसी के क्या है, समानांतर है। आप ये भी जानते हैं कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, अगर ये वाले अल्फा है तब ये वाले अल्फा होगा, ये बीटा है तब ये बीटा होगा। और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, आप कहिएगा कि 180 डिग्री के बराबर होता है। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितने डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। मतलब कि त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता। 180 डिग्री कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब बात को समझिए, हम आपको बताएं कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का मान निकालना है, तब अंतः कोण का मान निकालने के लिए n-2 गुना 180 डिग्री कर देंगे। अंतः कोण का योग, त्रिभुज में भुजा की संख्या 3 होता है, 3 में से 2 घटाइए और 180 से गुना कर दीजिए, आप कहिएगा 180 डिग्री। कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से आप साबित करके भी निकाल सकते हैं, या तो इस फार्मूले से निकालिए या तो साबित करके निकालिए। अब बात को समझना, अब क्या कर रहा है, बात को समझना थोड़ा सा। और आप ये जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, एक स्ट्रेट एंगल पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहिएगा कि सर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन के द्वारा 180 डिग्री का कोण बनता है। स्ट्रेट लाइन के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, वाह, अब हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहां आए हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। कहा कि हमें लगा कि उतना आसान हम सेट में जब क्वेश्चन दे रहे हैं तो वहां बात समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कि पूरा समाप्ति है, इसीलिए 0 से हाई लेवल। स्लो प्लीज सर, आराम से स्लो ही चल रहा, ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा। लग रहा होगा कि स्लो है, कभी स्पीड 1.5 नहीं ना कर दिया है, उसको देखो तो, उसको x करो, 1.5 नहीं। तो 3 भुजा त्रिभुज में है सर, 3 भुजा त्रिभुज में है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 स्ट्रेट लाइन है, तो 3 गुना 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो हमको तो 540 डिग्री का कोण बनाना था, लेकिन ये बना 180 डिग्री का। ये बना कितना डिग्री का, 180 डिग्री का बना, 180 डिग्री का बना, 180 डिग्री का बना है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बहुभुज निर्माण करते हैं, कोई भी बहुभुज हम निर्माण करेंगे, कोई भी बहुभुज हम निर्माण करेंगे, कोई भी बहुभुज हम आकृति, बहुभुज आकृति अगर निर्माण करते हैं तो उनमें 2 स्ट्रेट लाइन का महत्व समाप्त होता है।
किसी भी बहुभुज में दो गो सरल रेखा का महत्व समाप्त हो जाता है। अगर तीन सरल रेखा के द्वारा बहुभुज बनाया है तो दो सरल रेखा का इंपॉर्टेंस समाप्त, बाकी एक सरल रेखा, और जितने दो सरल रेखा को हटा करके बचा उतने 180 डिग्री से सरल रेखा में गुना कर देना, उतने 180 डिग्री से सरल रेखा में क्या कर देना है, गुना। जैसे बात को समझिए, चतुर्भुज हम निर्माण करने जा रहे हैं। आप कहिएगा चतुर्भुज में 4 सरल रेखा होता है, लेकिन 2 गो का इंपॉर्टेंस बहुभुज में नहीं होता है, तब बाकी बचा कितना, 2 सरल रेखा, और प्रत्येक सरल रेखा पर 180 डिग्री, तो 2 सरल रेखा पर कितने डिग्री, 360 डिग्री, 2 सरल रेखा पर 360 डिग्री। ऐसा ही हम पंचभुज निर्माण करेंगे, ऐसा ही कितना भुज, पंचभुज निर्माण करेंगे। पंचभुज 1 2 3 4 ही हुआ, एक भुजा और पंचभुज निर्माण कर दिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा। तो आप जानते हैं कि जब भी बहुभुज निर्माण करते हैं तो 2 सरल रेखा को काउंट नहीं करते हैं, 2 सरल रेखा समाप्त हो जाता है। तब पंचभुज में 2 सरल रेखा समाप्त हुआ, तब बाकी कितना सरल रेखा बचा, 3, और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री, तो 3 सरल रेखा पर 540 डिग्री, 3 सरल रेखा पर 540 डिग्री। ऐसा ही आप बात को समझिए कि अगर n सरल रेखा के द्वारा बहुभुज निर्माण किए हैं तो उसमें 2 सरल रेखा को काउंट नहीं करेंगे, n-2, और जितने सरल रेखा बचेंगे उनमें 180 डिग्री से गुना कर देंगे, अंतः कोणों का योग आ जाएगा। अंतः कोण का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, अंतः कोण का योग। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कि अब भी गायबे है, इसीलिए 2 घटाए, n-2 किस लिए घटाया गया, क्योंकि किसी भी बहुभुज का निर्माण करते हैं तो उसमें 2 सरल रेखा का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है, 2 सरल रेखा बर्बाद हो जाता है बहुभुज बनाने में। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आना ही चाहिए। गर्दा गर्दा हो गया सर, गर्दा ही होना चाहिए। अब बात को समझना, अब विकर्ण पर समझिए, जिनका डायगोनल नहीं समझ में आ रहा है, विकर्ण, तो हम आपको पूछेंगे कि त्रिभुज में कितने विकर्ण है सर, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितने हैं, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितने हैं, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितने हैं, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितने हैं। आप कहिएगा कि त्रिभुज में विकर्ण सर, त्रिभुज में विकर्ण 3 हो गया, कितना हो गया, आप कहेगा कि त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 3 हो गया, वाह, तब कहें कि क्लियर है, पिकुलियर है तुम लोग। जब त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 3 कर दिया तब कहेंगे कि क्लियर है। पिकुलियर में पावर n है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या नहीं होती है, त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 0 होती है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। एबीसी त्रिभुज है, एडी बीई और सीएफ, ये या तो ऊंचाई होगा, लंब होगा, या तो माध्यिका होगा, या तो एंगल बाइसेक्टर होगा, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परंतु विकर्ण नहीं होगा। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, 0, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 1 भी नहीं 0 होती है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तुमको विकर्ण बनाने के लिए नहीं आता होगा कि विकर्ण किसे कहते हैं। शीर्ष और भुजा को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण नहीं कहते हैं, विकर्ण कहते हैं डायगोनल, उसे कहते हैं अगर कोई भी बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के अल्टरनेट शीर्ष को, ये वाले शीर्ष लिए तो दूसरा वाले शीर्ष को छोड़ देंगे, जो शीर्ष से विकर्ण बना रहे हैं आजू बाजू के शीर्ष को छोड़कर अगले वाले शीर्ष को मिलाएं, अल्टरनेट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है, अल्टरनेट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। कैसे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को, अल्टरनेट, जिस डायगोनल, डायगोनल ही तो बता रहे हैं कि डायगोनल क्या होता है, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण।
शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। जैसे इस शीर्ष से अगर हम विकर्ण खींचना चाहेंगे तो आप कहिएगा कि अगल बगल वाले शीर्ष को छोड़ दीजिए और बाकी सभी वर्टेक्स को मिला दीजिए, ये आपको विकर्ण हो गया। जिस शीर्ष पर लेंगे उसके अगल बगल वाले शीर्ष नहीं होगा, उसके अगल बगल वाले आजू बाजू वाले शीर्ष नहीं होगा, उसके बाद जितने शीर्ष है सबको मिला दीजिए। वो क्या होंगे? विकर्ण की संख्या होंगे। वो क्या होंगे? विकर्णों की संख्या होंगे। तो दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? विकर्ण होती है। दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। तो अगर एन शीर्ष है, एन शीर्ष में दो शीर्ष को मिला रहे हैं तो आप कहिएगा कि NC2 दो शीर्ष मिलाने पर विकर्ण होता है। इसमें भुजा भी आ गया क्योंकि लगातार शीर्ष को इसमें भुजा को क्या कर देना है? घटा देना, और इसी में दो से क्या कर देना है? भाग कर देना। यही फार्मूला NC2 माइनस n का मान होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। इसे सोल्व करने के बाद n इंटू n माइनस 3/2। इसे कब सोल्व करेंगे? जब हम परमोटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में आएंगे तब सोल्व करके बता देंगे। अभी इसे सोल्व नहीं करना है, अभी डायरेक्ट रट जाना। अभी क्या करना है? डायरेक्ट रटना। क्लियर? तो विकर्णों की संख्या त्रिभुज में 0। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, शीर्ष माने नोक। हां, शीर्ष का मतलब कि नोक। कितना तुमको सिखाए कि शीर्ष का मतलब नोक होता। शीर्ष का मतलब क्या होता है? नोक होता है सर। शीर्ष का मतलब नोक होता। अब बात को समझिए। कोई भी बाहुभुज है, सबसे छोटा बाहुभुज लेते हैं त्रिभुज, तो किसी भी बाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितने डिग्री का होता है? आप कहिएगा कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री का होता है। किसी भी बाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल और उसी रेखा पर एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण इंटीरियर एंगल और उसी रेखा पर एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल I+E, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मान कितने डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर होते हैं? आप कहिएगा 180, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गया? अब बात समझ में आ गया तो अब समझना। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और आप आंसर कर दीजिएगा। किसी समबाहुभुज एनी रेगुलर पॉलीगॉन, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतः कोण ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री है। 120 डिग्री है तो भुजा की संख्या ज्ञात करें। भुजा की संख्या निकालना है और दूसरा विकर्ण की संख्या निकालना है, डायगोनल की संख्या। इन दोनों का मान निकालिए। रेगुलर पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल 120 दे रखा है, 120 दे रखा। टाइम हो गया सर, टाइम पर ध्यान नहीं देना है, समझने पर ध्यान देना है। आप कहिएगा कि सर अभी आप बताएं कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण n-2 गुना 180 डिग्री बटे n होता है और प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री दे रखा। इस 3 से कट गया, 6 से डायरेक्ट काट देते हैं। 60 से 2 बार में, 60 से 3 बार में आपको आ गया 3n-6, 3n-6 बराबर का 2n। तब n का मान कितना आ गया? 6। जब भुजा आ गया 6
तब विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। n 6 गुना 6 में से 3 गया 3/2, तब विकर्णों की संख्या कितना? आप कहेगा कि 9, 3 तिया 9, 6 और 9, 6 और 9, 6 और 9। क्लियर? बात समझ में आ गया? आप बात को समझिए। पेपर में हम लोग इस तरीके से नहीं निकालेंगे। पेपर में निकालना है तो हमको पता है कि अंतः कोण 120 डिग्री दे रखा है, तब बाह कोण कितना होगा? आप कहेगा कि बाह कोण आ गया 180 में से 20 चला गया तो 60 डिग्री आ गया। बाह कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। और भुजा की संख्या निकालना है तब भुजा बराबर 360 बटे बाह कोण कितना? भुजा की संख्या 6 और भुजा की संख्या 6, तब विकर्ण की संख्या 9। बात समझ में आ गया? 6 और 9, 6 और 9। इंग्लिश में साइड, नंबर्स ऑफ साइड और नंबर्स ऑफ डायगोनल यहीं रहने भी देते हैं। बाकी कल हम लोग आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्रायंगल।